कब्रिस्तान नाम सुन के ही सबकी रूह कांप जाती है। जब पता हो कि इस कब्रिस्तान में आत्माएं भटकती है तो कोई भी रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजर सकता। पर एक बंदा गुजरा था और जो हुआ उसके साथ। शिट यार, आज फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा था। सारे कारीगर भी घर जल्दी चले गए। मैं ही अकेला काम करता रहा। रात भी ज्यादा हो गई। सड़कों पे कोई भी नहीं दिख रहा। उस आदमी को घर जल्दी जाना था तो उसने कब्रिस्तान वाला रास्ता चुना। पर क्यों? कितना पागल हूँ मैं। लेट काम करके भी क्या उखाड़ लिया। अब क्या करूँ, लेट हो ही गया। घर वाली भी इंतजार कर रही होगी। घर जल्दी जाना होगा। उसने जल्दी के चक्कर में वो रास्ता चुना जो उसे नहीं चुनना चाहिए था। इस रास्ते से मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन डर लग रहा है क्योंकि ये कब्रिस्तान वाला रास्ता है। फिर भी मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन कुछ हो गया तो। कौन है? ओह ओह, बिल्ली थी। इसने तो डरा ही दिया। रात के समय तो दिल की धड़कन भी डरा देती है, और ये कुत्ते भौंक भौंक के मुझे और डरा रही है। बस घर जल्दी पहुंच जाऊं। बस ये आदमी ये बोलता ही है तभी। कौन है? बचाओ, मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सुबह उसकी कटी हुई लाश खून से तरबतर कब्रिस्तान में पड़ी हुई मिली और गांव वालों की यादों में ये डर हमेशा के लिए फिर बैठ गया। इस बात को 100 साल बीत गए। इस गांव में और भी लोग आए और ये किस्से भी सुने। उनमें से 2 बंदे रोहित और शानिली शहर से यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। उन्होंने ये बातें सुनी और आपस में बातें करने लगे। भाई शानिली, तू सच मानता है इस बात को? किस बात को रोहित? अरे वही कब्रिस्तान वाली बात शानिली। चल वे पागल वागल है क्या रोहित? कैसी बातें कर रहा है? ये सारी बातें फालतू की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ऐसे ही आपस में बात करते हैं और रोहित कहता है कि कब्रिस्तान चलते हैं, पर शानिली रोहित को मना करता है। वो इस बात को मानता नहीं है, फिर भी उसे ऐसा लगता है कि ये सच भी हो सकता है। शानिली आज शहर जाने वाला था कुछ जरूरी काम के लिए, इसलिए शानिली रोहित को कब्रिस्तान जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। तभी रात को गेट पे दस्तक होती है। कोई बुरी तरह गेट को पीट रहा था। ये सब देख के रोहित बुरी तरह डर जाता है। उसे लग रहा था कि कब्रिस्तान वाली बात सच तो नहीं। फिर एक और आवाज आती है, अरे गेट खोलो भी। रोहित, शानिली, कोई सुन भी रहा है? ये कौन था जो इनके नाम भी जानता है? रोहित शानिली से यही बात पूछ रहा था डर डर के। फिर शानिली कहता है, अरे पागल, बिक्की है, उसे मैंने ही बुलाया है। अरे गेट खोल भी दो। हाँ हाँ आ रहा हूँ बिक्की, रुक जा। अरे शानिली, इतनी देर लगती है क्या गेट खोलने में? अरे नहीं बिक्की, ये रोहित है ना, तेरे गेट खटखटाने से उसकी फट गई। क्या भाई रोहित, तेरी फट गई क्या सच में? अरे नहीं यार बिक्की, शानिली तो कुछ भी कहता है। तू बता यहाँ कैसे? रोहित, तुझे बताया नहीं शानिली ने? नहीं, कुछ नहीं बताया। शानिली, तूने क्यों नहीं बताया रोहित को कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? हाँ यार बिक्की, मैं भूल गया था। शानिली ने ही बिक्की को यहाँ बुलाया था क्योंकि उसे शहर जाना था, और इस गांव की भूतिया बातें सुन के शानिली को कहीं ना कहीं डर तो लगा। इसलिए शानिली कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि रोहित बड़ा एक्साइटेड हो जाता है ऐसी भूतिया बातें सुन के। इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं, वो कब्रिस्तान भी जा सकता है। शानिली बिक्की को सब समझा देता है इस गाँव के बारे में कि ऐसी ऐसी बात है, और कहता है रोहित के साथ तू भी उसके जैसा मत बन जाइयो और भूल कर भी उस कब्रिस्तान में मत जाना। ये सब कह के शानिली शहर चले जाता है। और दूसरी तरफ, और बिक्की भाई कैसा है? मैं बढ़िया रोहित, तू बता तू कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ बिक्की, लेकिन तुझे एक बात बताऊं इस गांव के बारे में। हाँ बता रोहित, कैसी बात? रोहित बिक्की को सारी बातें बताता है इस गांव के बारे में, लेकिन बिक्की पहले से ही जानता था क्योंकि शानिली ने उसे सब बता दिया था। पर बिक्की रोहित के सामने एक्टिंग करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। क्या भाई सच में रोहित? हाँ बिक्की, ये तो मैंने भी सुना है लेकिन देखा नहीं। अगर तू बोले तो बिक्की चले कब्रिस्तान? अरे नहीं रोहित, ऐसी फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। चल, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने दे। रोहित बिक्की को मनाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन बिक्की नहीं मानता।
अगले दिन सुबह शाम रोहित इतना बोलता है कि बिक्की मान ही जाता है, क्योंकि बिक्की को भी इन जगहों पर जाना अच्छा लगता है जहां भूत प्रेतों की बातें होती हैं। इसलिए बिक्की और रोहित रात का इंतजार करते हैं कब्रिस्तान जाने के लिए, और इन दोनों को यह अंदाजा ही नहीं कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कब्रिस्तान जाके। तैयार है बिक्की? हाँ साले, इतना बोला है तूने रोहित, तैयार तो होना ही पड़ा। हाँ हाँ ठीक है ना, मजा ही आएगा। वो दोनों जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचते हैं वैसे ही बिक्की की हालत खराब हो जाती है। बिक्की को अब सच में यकीन हो रहा था कि इस कब्रिस्तान में कुछ तो है, इसलिए बिक्की रोहित को कहता है, रोहित यार चलते हैं ना घर, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और ये आवाज कैसी कैसी आ रही है। बिक्की डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये आवाज शायद हमारा भ्रम भी तो हो सकता है, क्योंकि हम डरे हुए हैं इसलिए। रोहित बिक्की को ये सब बोल ही रहा था पर बिक्की कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, उसके बातों का कोई जवाब भी नहीं देता, और वो आवाज भी कोई भ्रम नहीं, वो आवाज सच में आ रही होती है। बिक्की जब कोई जवाब नहीं देता तो रोहित उससे कहता है, क्या हुआ बिक्की, तू सुन भी रहा है ना मेरी बातें? तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है क्या? बिक्की बिक्की। लगता था कि बिक्की खड़े खड़े ही बेहोश हो चुका था। रोहित ये बात देख के बिक्की को कंधे पे उठाकर घर की ओर निकलता है। तभी रोहित बिक्की से बात करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद बिक्की कहता है, कोई बात नहीं। ये कहते ही रोहित के जान में जान आई, पर वो बिक्की था ही नहीं। थैंक गॉड बिक्की, तेरे को होश तो आ गया, थैंक गॉड। लेकिन यार तू ये कर क्या रहा है? मेरे गले पे तू अपने नाखून क्यों लगा रहा है? रोहित जैसे ही अपने कंधे से बिक्की को उतारता है। कौन है तू? नहीं, तू बिक्की नहीं है, मेरे पास मत आ, दूर रह मुझसे, बचाओ बचाओ यार बिक्की, होश में आ, मैं रोहित हूँ, बिक्की नहीं। वो प्रेत रोहित को हवा में फेंक देता है और रोहित दूर जाके गिरता है। उसी तरफ शानिली शहर से वापस गांव आता है। आते आते खुद से बातें करता है कि उन दोनों ने कोई उल्टी पुल्टी हरकत तो नहीं कर दी, पर शानिली को अभी कोई अंदाजा नहीं कि वो अभी क्या देखने वाला है। शानिली जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ रहा था तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। हाँ, ये रोहित ही था। शानिली उस आवाज की तरफ जाता है और जाके हैरान हो जाता है क्योंकि वो रोहित ही था। रोहित, रोहित क्या हुआ? रोहित उठना, क्या हुआ तेरे को? रोहित, रोहित। हाँ शानिली, तू आ गया? हाँ आ गया। बिक्की क्या हुआ बिक्की को? रोहित पता नहीं, वो मेरे साथ कब्रिस्तान में था, कहाँ गया पता नहीं। तुझे कहा था मैंने रोहित, ऐसी वैसी हरकत मत करियो। सॉरी शानिली। अब सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है, उसे ढूंढते हैं, चल। वो दोनों बिक्की को ढूंढने जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी वो दोनों रोहित और शानिली बिक्की को इधर उधर उस कब्रिस्तान में ढूंढते हैं। तभी शानिली को रोहित के चिल्लाने की आवाज आती है। ये तो रोहित की आवाज है। रोहित कहाँ है तू? रोहित बचा शानिली। शानिली जब उस आवाज की ओर गया तो शानिली ने ये देखा कि रोहित एक पेड़ के डाल पे लटका हुआ था। रोहित तू पेड़ पे कैसे पहुंच गया? अरे शानिली, ये बाद में पूछो, पहले मुझे बचा। हाँ ठीक है रोहित, टेंशन मत ले, पेड़ की डाली को पकड़ के रख, सुबह होने वाली है, बस थोड़ी देर और रुक जा। शानिली की ये कहते ही वो प्रेत रोहित को गिराने लगता है। जो रोहित ने डाल पकड़ी हुई थी वो डाली टूट जाती है। रोहित तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है तो चल बिक्की को ढूंढते हैं। हाँ। जैसे ही वो दोनों बिक्की को ढूंढने लगते हैं तभी वो प्रेत रोहित को घसीटने लगता है। कौन है? शानिली बचा। रोहित तुझे कुछ नहीं होगा, मेरा हाथ पकड़ के रख, मेरा हाथ मत छोड़ियो, सुबह होने वाली है, बस टेंशन मत ले। सुबह हो जाती है और उसके साथ साथ भूत प्रेत का भी साया खत्म हो जाता है। ये पहली बार था कि कोई इस कब्रिस्तान से बच पाया, सिर्फ वही दोनों, उसका एक दोस्त बिक्की को छोड़कर। वो दोनों फिर से बिक्की को ढूंढने लगते हैं लेकिन इस कब्रिस्तान में वो बिक्की कहीं नहीं था। फिर शानिली रोहित से पूछता है, कहाँ है बिक्की? रोहित पता नहीं शानिली। पता नहीं? तेरे साथ ही तो था। भाई मुझे सच में नहीं पता। हाँ याद आया, वो एक कब्र को देख के। रोहित को सच में कुछ भी नहीं पता था कि बिक्की कहाँ है। फिर रोहित को कुछ याद आता है और शानिली से कहता है कि बिक्की एक कब्र को देख के बिल्कुल शांत खड़ा हो गया था। शानिली उससे पूछता है कि कौन सी कब्र। फिर रोहित शानिली को लेके उस कब्र के पास जाता है
और वो दोनों इस कबर को खोदते हैं तो विक्की की लाश उसमें पड़ी हुई मिलती है। और ये देख के सब विक्की विक्की मुझे मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, ये मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दे। मुझे संभाल रोहित, अपने आप को संभाल। डर का दूसरा नाम कब्रिस्तान है तो ये गलत नहीं होगा। कभी भी इन चीजों को कम नहीं समझना चाहिए, वरना अभी जो इनके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है।